हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका जीके लाइव पाठशाला में। यूपी ट्रिपल एससी वीडियो के लिए हम लोग ज्ञान मुद्रा पब्लिशिंग हाउस से हिंदी का प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे थे और ये हम लोगों ने 17 नंबर तक का प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर लिया है। आज हम लोग 18 और 19 नंबर का प्रैक्टिस सेट एक ही साथ सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं हमारा जो 18 नंबर प्रैक्टिस सेट में जो पहला क्वेश्चन दिया गया है। दोस्तों प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसे लाइक ज़रूर करते रहिएगा। तो आइए देखते हैं हमारा जो पहला क्वेश्चन दिया गया है। निम्न में से कौन सी सरकारी पत्र की विशेषता नहीं है? तो सरकारी शब्द की जो विशेषता नहीं है वो है आपका अशुद्धता। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। जिनके उच्चारण में स्वर की सहायता ली जाती है उसे कहते हैं, तो उसे व्यंजन कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, उसे व्यंजन कहते हैं। अगला दिया गया है, री ट ठ ड ढ और आदि का उच्चारण किससे होता है? तो इसका जो उच्चारण होता है ये मूर्धा से होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? तो इसकी जो संख्या होती है वो 4 होती है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ई प्लस आ बराबर या किस संधि में इस प्रकार का परिवर्तन होता है? तो इस प्रकार का परिवर्तन आपका यड़ संधि में होता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। गंगा तट पर कुछ लोग भजन कर रहे थे। रेखांकित शब्द में कौन सा समास है? तो गंगा तट में जो रेखांकित किया गया है इसमें जो समास है वो है आपका तत्पुरुष समास। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला दिया गया है, निम्नलिखित शब्दों में से एक में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो वो जो उपसर्ग का प्रयोग हुआ है वो किस में हुआ है? तो देखिए पहला दिया गया है आपका ए निगाह, बी दिया गया है निवाला, सी दिया गया है निढाल और डी दिया गया है निशाचर। इन चारों शब्द में एक में जो है उपसर्ग का प्रयोग हुआ है और वो उपसर्ग का प्रयोग आपका निढाल में हुआ है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। निढाल में जो है नी का नी उपसर्ग लगा हुआ है। अगला है, तकरीबन 5000 लोग थे। रेखांकित शब्द में निपात का प्रकार बताइए। तो जो रेखांकित तकरीबन है ये कौन सा निपात है? तो ये जो है आपका अवधारणा बोधक निपात है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। तो तत्सम शब्द आपका तीर्थ है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। विसर्ग का प्रयोग किन शब्दों में नहीं होता है? तो विसर्ग का प्रयोग जो है आपका तद्भव शब्द में नहीं होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से तद्भव तत्सम का सर्वोत्तम शब्द युग्म है। तो तद्भव तत्सम का सर्वोत्तम शब्द युग्म जो है ये आपका गणेश और गणेश है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। गणेश और गणेश है। ऑप्शन नंबर ए सही है। निम्नलिखित शब्दों में से विदेशी शब्द को पहचानिए। तो विदेशी शब्द जो है ये आपका इनाम जो है ये आपका विदेशी शब्द है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, इनमें से कौन सा विशेष स्वरूप है? तो इस जो विशेष स्वरूप है वो है आपका माता। माता जो है ये विशेष रूप है। मैं स्वयं चला जाऊंगा वाक्य में निजवाचक सर्वनाम कौन सा है? तो इसमें जो स्वयं दिया गया है ये आपका निजवाचक सर्वनाम है। स्वयं हुआ, अपने आप हुआ, ये सब निजवाचक सर्वनाम होता है। अगला दिया गया है, इनमें से कौन सा विशेष्य 14 नंबर क्वेश्चन दिया गया है आपका, निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण को पहचानिए। तो जो विशेषण को पहचानना है वो है आपका घरेलू। घरेलू जो है ये विशेषण शब्द है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण का भेद नहीं है। तो जो क्रिया विशेषण का भेद नहीं है वो है आपका जातिवाचक। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, शाबाश कमाल कर दिया रेखांकित शब्द में है। तो शाबाश में क्या है? तो शाबाश में जो है ये है आपका अव्यय है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। निपात है तो क्रिया है, सर्वनाम है, अव्यय है, विशेषण है।
निपात क्या है? तो निपात आपका अव्यय है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला दिया गया है गोष्ठी फसल रही। तो गोष्ठी जो फसल रही वो रही आपकी, रेखांकित शब्द का पर्यायवाची बताना है। तो इसमें जो गोष्ठी का पर्यायवाची होता है वो होता है आपका सभा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ईश्वर की असीम कृपा है, रेखांकित शब्द का सटीक विलोम होगा। तो असीम का जो विलोम होता है वो होता है आपका ससीम। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। असीम का विलोम ससीम होता है। अगला है शब्द युग्म की कौन सी जोड़ी सही है? तो शब्द युग्म की जो जोड़ी सही है वो है आपकी रित और ऋतु। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन दिया गया है जो बहुत आगे तक की बात सोचकर काम करता हो के लिए उपयुक्त शब्द है। तो उसके लिए जो शब्द है वो है आपका अग्रसोची। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चारों ओर अंधेरा है, रेखांकित शब्द क्या है? तो जो और जो है ये रेखांकित किया गया है, ये शब्द क्या है? तो ये शब्द जो है ये आपका है संबंध बोधक शब्द होता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कानो सुनी बात पर यकीन मत करो, रेखांकित पद का कारक बताइए। तो कानो सुनी बात का जो रेखांकित शब्द है ये कानो सुनी, इसका जो पद है ये है आपका करण पद है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प बहु का बहुवचन दर्शाता है? तो बहु का जो बहुवचन होता है वो होता है आपका बहुएं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। सेब खाया जाता है में कौन सा वाच्य है? तो जो आपका इसमें वाच्य पूछा है सेब खाया जाता है तो इसमें कर्म वाच्य है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। मेरी जेब में 10 रुपए है वाक्य में प्रयुक्त काल कौन सा है? तो इसमें जो प्रयुक्त काल है वो है आपका पूर्व वर्तमान काल। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला दिया गया है बहुवचन का कौन सा विकल्प अनुचित है? तो जो इसमें विकल्प अनुचित है ये है आपका रीतियाँ। रीतियाँ जो है ये अनुचित है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला दिया गया है निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सही वाक्य का विकल्प है। माँ ने कहा था कि उन्हें बाजार जाना है। तो इसमें जो सही वाक्य का है ये है आपका मिश्र वाक्य है। माँ ने कहा था कि उन्हें बाजार जाना है, ये मिश्र वाक्य है। अगला क्वेश्चन है वाक्य में जिनके विषय में कहा जाता है वह क्या होता है? तो वह आपका उद्देश्य है। जो वाक्य में जिनके विषय में कहा जाता है वो उद्देश्य होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो इसमें जो शुद्ध है वो है आपका शिक्षणेतर। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपने क्या कहा? रेखांकित चिन्ह को पहचानिए। तो कहा है जो ये कौन सा चिन्ह है? तो ये आपका जो है प्रश्नवाचक चिन्ह है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला दिया गया है श्री कामता प्रसाद गुरु ने विराम चिन्हों की संख्या कितनी बताई है? तो इसकी जो संख्या की जो विराम चिन्हों की संख्या है वो 20 संख्या है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला दिया गया है उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ है। तो सही अर्थ जो है वो है आपका पछताना। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 8 आंसू रोना मतलब पछताना होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है सावन हरे न भादो सूखे लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? तो इस लोकोक्ति का जो सही अर्थ है वह है आपका सदा एक सी दशा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। जो अपने कर्तव्य का निश्चय न कर सके इस वाक्य को एक शब्द में कह सकते हैं। तो इसे एक शब्द में कह सकते हैं वह है आपका किंकर्तव्य विमूढ़। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला दिया गया है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही समानार्थी शब्द वाला विकल्प है। तो जो सही शब्द जो सर्प दिया गया है इसका जो समानार्थी शब्द है वो है आपका ब्याल। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। पूर्वी हिंदी वर्ग की बोलियों का
विकास किससे माना गया है? तो इसका जो विकास है ये आपका माना गया है अर्धमागधी अपभ्रंश से। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। पूर्वी भाषा की बोलियों का विकास माना गया है। गाजीपुर में बोली जाने वाली प्रमुख बोली है, तो गाजीपुर में जो बोली बोली जाती है वो है आपकी भोजपुरी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला दिया गया है बिहारी के प्रसिद्ध हैं, तो बिहारी जो है ये आपके दोहा के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अंग्रेजी का हिंदी अनुवाद लिखिए, सही अनुवाद स्पष्ट कीजिए। तो जो अंग्रेजी का दिया गया है आपका स्पोर्ट स्ट्रेंथेंस आवर बॉडी, स्पोर्ट्स स्ट्रेंथ आवर बॉडी, इसका जो हिंदी अनुवाद होगा वो होगा आपका खेल हमारे शरीर को मजबूत बनाते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला दिया गया है वे हमें स्वस्थ बनाते हैं, अंग्रेजी में सही अनुवाद कीजिए। तो अंग्रेजी का जो सही अनुवाद होगा वे हमें स्वस्थ बनाते हैं, दे कीप अस हेल्दी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला दिया गया है गद्यांश से हमारा जो क्वेश्चन आता है इससे 4-5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो गद्यांश को पूछ करके आप लोग एक बार जरूर इसको पढ़ लीजिएगा, क्योंकि बिना पढ़े इसका आंसर देना आसान नहीं होता है। तो आइए हम लोग गद्यांश को पढ़ते हैं, देखते हैं क्या दिया गया है इसमें। तो इसमें दिया गया है, इसमें 43 से 46 तक के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो दिया गया है क्या हम बिना क्रोध किए शांत रह सकते हैं? बात तो क्रोध करने की हो, पर अपने को शांत रखना ही योग है। इस महायोग की प्रवृत्ति हम स्वयं पैदा कर सकते हैं। महत्वपूर्ण है कि हम एकांत में बैठ आस्था रखें कि हाँ मुझे शांत रहना है, मुझे किसी भी परिस्थिति में उत्तेजित नहीं होना है और मैं ऐसा कर सकता हूँ। अतः एकाग्रचित होकर दृढ़ संकल्प शक्ति द्वारा हम शांत रहने की प्रवृत्ति को अपनाकर क्रोध पर काबू पा सकते हैं। शांत रहने का मार्ग अपनाने पर हमारी दुनिया बदल जाएगी और जीवन अधिक आनंदमय लगेगा। हमारे चेहरे पर नई चमक, कार्य में नया उत्साह, हृदय में निर्मलता एवं शीतलता का स्वयं अनुभव होने लगेगा। बिना श्रम के, बिना इधर दिया गया है और किसी खर्च के और किसी उपचार के बिना ही पाचन क्रिया स्वतः ठीक होने पर छोटे मोटे रोग दूर भाग जाएंगे। खींचना, गुस्सा करना, चीखना, चिल्लाना और बड़बड़ाते रहना हमारे मन के गुबार को ही परिलक्षित करते हैं। इनसे हमारी पहचान पर धब्बा लग जाता है और हमारे ओजस्वी चेहरे पर चिंता की रेखाएं उभर आती हैं। अगर हम कुछ समय निकालकर पूर्ण समर्पण के साथ शांत रहने की आदत डालें तो निश्चय ही सफलता हमारे कदम चूमेगी। आगे है शांत रहने की प्रक्रिया में यदि हम रात्रि को शयन कक्ष में जाने से पूर्व अपनी व्यक्तिगत दैनंदिनी डायरी में दिन भर की वे घटनाएं लिखते रहें जब हम शांत नहीं रह सके, कुछ दिनों बाद वही दैनंदिनी पढ़ने पर आप अपनी तब की कमजोरी पर स्वयं हंस पड़ेंगे। कितनी छोटी बात पर हम क्रोध करने लगते हैं। आओ गुस्सा व उत्तेजना को फेंक दे और शांत रहना शुरू करें। तो देखिए इसमें जो क्वेश्चन दिया गया है पैराग्राफ से वो है शांत रहने की प्रक्रिया में आगे बढ़ने के लिए रात को क्या करें। तो जो ये रात को क्या करें दिया गया है ना, तो दिया गया है क्रोध के अनुभव डायरी पर लिखें। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चिंता की रेखाएं कहाँ उभर आती हैं? तो चिंता की जो रेखाएं हैं वो आपका ओजस्वी चेहरे पर उभर आती हैं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है उपर्युक्त गद्यांश का सही शीर्षक है। तो जो हम लोगों ने गद्यांश पढ़ा उसका जो सही शीर्षक होगा वो होगा आपका शांत रहो सुखी रहो। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्रोध को काबू में रखने में मुख्यतः कौन से रोग दूर होते हैं? तो इससे जो रोग दूर होते हैं वो होते हैं आपके पाचन क्रिया से जुड़े जो रोग होते हैं वो दूर होते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला दिया गया है उर्वशी किसकी रचना है? तो उर्वशी जो है ये आपकी है रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। आदिकाल की रचना है, तो आदिकाल की जो रचना है वो है आपकी
खुमान रासो, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती के संपादक कब नियुक्त हुए? तो ये नियुक्त हुए थे 1903 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रकाशन वर्ष है, तो इसका जो प्रकाशन वर्ष है वह है आपका 1929, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये रहा 18 नंबर प्रैक्टिस सेट। तो आइए चलते हैं 19 नंबर प्रैक्टिस सेट पे, देखते हैं उसमें क्या हिंदी में पूछा गया है। देखिए ये रहा प्रैक्टिस सेट नंबर 19। तो आइए देखते हैं इसमें जो पहला क्वेश्चन हमारा दिया गया है। दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसे लाइक ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर ज़रूर करिएगा। तो देखिए इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है, पत्र के संबंध में निम्नलिखित में से किसको अभिवादन करते हैं? तो जो अभिवादन होता है वो शुभाशीष को अभिवादन करते हैं, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, अधिसूचना के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो जो गलत है वो है आपका इनमें प्रेषक का उल्लेख होता है, ऑप्शन नंबर ए गलत है, ऑप्शन नंबर ए। अगला है, अच्छे पत्र की योग्यता नहीं है। तो जो अच्छे पत्र की योग्यता नहीं है वो है आपकी भीतर तथ्य की अपूर्णता, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, जीभ के मध्य भाग में जिसका उच्चारण होता है वह कहलाता है। तो वह जो है आपका मध्य स्वर कहलाता है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बहुब्रीहि शब्द का शुद्ध वर्तनी है। तो बहुब्रीहि शब्द का जो शुद्ध वर्तनी है वो है आपका बहुब्रीहि, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला दिया गया है, निम्नलिखित में वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द युग्म में शुद्ध है? तो वर्तनी की दृष्टि से जो शुद्ध है वो है आपका बारात और बसंत, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अत्याचार का सही संधि विच्छेद है। तो अत्याचार का सही संधि विच्छेद आपका अति धन आचार होता है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, तत्क्षरण का सही संधि विच्छेद है। तो तत्क्षरण का जो सही संधि विच्छेद है वो है आपका तत् धन सरण, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। त्रिभुज शब्द में कौन सा समास है? तो त्रिभुज शब्द में आपका द्विगु समास है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला दिया गया है, जिस सामासिक शब्द में पूर्ण पद और उत्तर पद गौण होते हैं और कोई तीसरा पद प्रधान होता है वहाँ कौन सा समास होता है? तो वहाँ आपका बहुब्रीहि समास होता है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अतीन्द्रिय में उपसर्ग बताइए। तो अतीन्द्रिय में जो उपसर्ग है वो है आपका अति उपसर्ग है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इनमें से क्या उपसर्ग नहीं है? तो जो उपसर्ग नहीं है वो है आपका ईका। ईका जो है ये उपसर्ग नहीं है, ये जो है आपका प्रत्यय है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। शब्द में प्रत्यय कहाँ जुड़ता है? तो शब्द में जो प्रत्यय है वो आपका अंत में जुड़ता है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला दिया गया है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। तो तत्सम शब्द जो है ये आपका गोपाल जो है ये तत्सम शब्द है। अगला दिया गया है, इनमें से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो जो तत्सम शब्द नहीं है वो है आपका सफ़ेद। सफ़ेद जो है ये तत्सम शब्द नहीं है। जामुन का तत्सम रूप है। तो जामुन का तत्सम रूप आपका जम्बू हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ऐसे शब्द जिन्हें सार्थक खंडों में विभक्त नहीं किया जा सकता वे कहलाते हैं। तो वे आपके रूढ़ शब्द कहलाते हैं, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञा शब्द है? तो जो भाववाचक संज्ञा शब्द है वो है आपका रसीला, कड़वाहट, बुढ़ापा और उन्नति। ये जो है आपकी भाववाचक संज्ञा शब्द हैं, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा का है? तो द्रव्यवाचक संज्ञा का जो शब्द है वो है आपका सोना, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला है, वह एक मेधावी छात्र है, वाक्य में निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है?
तो निश्चयवाचक सर्वनाम जो है ये आपका वह है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तुम्हें जाना ही पड़ेगा वाक्य में निपात है, तो इसमें जो निपात है वह ही है। ही जो है ये निपात है, तुम्हें जाना ही पड़ेगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य में क्रिया के भेद वाला सही विकल्प है। रोहन चाय पीकर बैठ गया, तो इसका जो है ये पूर्वकालिक क्रिया है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। मुझे वहां जाना है, वाक्य में अव्यय शब्द कौन सा है? तो इसमें जो अव्यय शब्द है वह है आपका वहां। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इनमें से अव्यय शब्द है, तो जो अव्यय शब्द दिया गया है इधर, निकट, दया और उपर्युक्त सभी, तो इनमें से जो अव्यय शब्द है वह है आपका उपर्युक्त सभी जो है ये अव्यय शब्द हैं। इधर भी है, निकट भी है और दाया भी जो है ये अव्यय शब्द है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला दिया गया है, महाश्वेता किसका पर्यायवाची है? तो महाश्वेता जो है ये आपका सरस्वती का पर्यायवाची है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला दिया है, हमें सूर्य नमस्कार करना चाहिए, रेखांकित शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए। तो हमें सूर्य का नमस्कार करना चाहिए, तो सूर्य का जो है पर्यायवाची शब्द होता है आपका दिनकर। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, दिनकर। व्यास का विलोम शब्द है, तो व्यास का जो विलोम शब्द होता है वो होता है आपका समास। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला दिया गया है, शब्द और विलोम की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो जो विकल्प सही नहीं है वो आपका विश्लेषण एवं विवेचन जो है ये शब्द और विलोम की दृष्टि से सही नहीं है। अगला दिया गया है, इस परिस्थिति में आपकी सहायता करना कठिन है, रिक्त स्थान के लिए उचित शब्द चुनें। तो इसमें जो है ये विषम जो है ये, इस विषम परिस्थिति में आपकी सहायता करना कठिन है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला दिया गया है, व्यक्तित्व पर डैश का बड़ा असर पड़ता है, रिक्त स्थान के लिए उचित शब्द चुनें। तो व्यक्तित्व पर जो है ये परिधान का बड़ा असर पड़ता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, अनुश्रुत शब्द के लिए एक वाक्य है, तो इसके लिए एक वाक्य जो है आपका परंपरा से सुना हुआ। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। जिसके ऋण चुका दिया हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है, तो जिसने ऋण चुका दिया हो उसके लिए जो है उत्तीर्ण होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ईद का चांद होना मुहावरे का अर्थ होता है, तो इसका जो है बहुत दिनों के बाद दिखाई देना। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, घड़ों पानी पड़ना मुहावरे का अर्थ होगा, तो इस मुहावरे का जो अर्थ है वो है आपका लज्जित होना। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला दिया गया है, सदा एक समान रहने पर लोकोक्ति प्रयुक्त होती है, तो इसमें जो लोकोक्ति प्रयुक्त होती है वो होती है आपकी सावन हरे न भादो सूखे। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला है, मिश्रित वाक्य को साधारण वाक्य में बदलिए। तो जो दिया गया है वाक्य वो है आपका, जो कवि लोकप्रिय होता है उसका सम्मान सभी करते हैं, तो इसको जो है साधारण वाक्य में बदलना है और इसका जो साधारण वाक्य है, लोकप्रिय कवि का सम्मान सभी करते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, साधारण वाक्य से संयुक्त वाक्य बनाइए। कुमुद आकर चली गई, ये आपका एक साधारण वाक्य है और इसका जो संयुक्त वाक्य बनाना है तो वो है, कुमुद आई और चली गई। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ये आपका संयुक्त वाक्य है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला दिया गया है, दिए गए विकल्पों में अशुद्ध वाक्य है, तो इसमें जो है अशुद्ध वाक्य दिया गया है वो है आपका, पुस्तक छापने की व्यवस्था का प्रबंध करें। ऑप्शन नंबर डी जो है ये अशुद्ध वाक्य है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से भाववाच्य का उदाहरण कौन सा है? तो इसमें जो भाववाच्य का उदाहरण है वो है आपका, अब चला जाए। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। का, के, की, ना, ने, री आदि किस कारक का प्रसर्ग है? तो ये जो है आपका संबंध कारक का प्रसर्ग है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है,
सेवा सत्कार से आदर बढ़ता है, इस वाक्य में कारक है, तो इसमें जो है कारक आपका करर कारक है। सेवा सत्कार से आदर बढ़ता है में करर कारक है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला दिया गया है विद्वान का स्त्रीलिंग बताइए, तो विद्वान का जो है आपका विदुषी होता है स्त्रीलिंग। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है पानी शब्द का सामान्य बहुवचन बताइए, तो पानी शब्द का जो सामान्य बहुवचन होता है वो होता है आपका पानी। पानी का जो है बहुवचन पानी ही होता है। अगला दिया गया है सुबह में चिड़िया चहचहाने लगती हैं, वाक्य में प्रयुक्त काल पहचानिए, तो सुबह में जो है चिड़िया चहचहाने लगती है में प्रयुक्त काल जो होता है वो है आपका सामान्य वर्तमान काल। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित शब्द में निपात का उदाहरण कौन सा है, तो निपात का उदाहरण आपका जी नहीं जो है ये निपात का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, तो शुद्ध वाक्य जो आपका दिया गया है वो है भारत में अनेक जाति के लोग रहते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित आधुनिक भाषाओं में से किसका संबंध अपभ्रंश पैसाची बोली से है, तो जो ये अपभ्रंश पैसाची बोली से है वो है आपका पंजाबी भाषा का। पंजाबी भाषा का जो संबंध है वो अपभ्रंश पैसाची बोली से है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है खड़ी बोली हिंदी का अन्य सही नाम है, तो खड़ी बोली हिंदी का जो अन्य सही नाम है वो है आपकी कौरवी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है शरीर एवं आत्मा के स्वतंत्र विकास को रोकती है, वाक्य का उचित अंग्रेजी अनुवाद क्या होगा, तो इसका जो अंग्रेजी अनुवाद होगा वो होगा आपका प्रिवेंट द फील्ड डेवलपमेंट ऑफ बॉडी एंड द स्पिरिट। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। शरीर एवं आत्मा के स्वतंत्र विकास को रोकती है, इसका हिंदी अनुवाद। तो अगला दिया गया है इट इज द फेथ नॉट साइंस, इसका उचित हिंदी अनुवाद क्या होगा, तो इसका जो उचित हिंदी अनुवाद होगा यह विज्ञान न होकर आस्था है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये रहा आज का हमारा 18 और 19 नंबर का प्रैक्टिस सेट। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।